नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 क्लास 10 न्यू सेशन में यानी 22-23 सेशन के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि जब तक आपके पास सिलेबस नहीं हो तो आप पढ़ेंगे क्या। सेम सिलेबस है, कोई तब्दीली खास नहीं है। ग्राफिकल सॉल्यूशन हमको देखना है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास होगा उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो ग्राफिकल मेथड से आप ग्राफिकली सॉल्यूशन उसको फाइंड करेंगे। ग्राफ से इसको हम लोग बोलेंगे ग्राफिकल मेथड। इसे इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। ये 1 रखें। 2 में अब हम इक्वेशन को और भी कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक हमारा आ जाता है एलिमिनेशन मेथड से हम इक्वेशन जो दो पेयर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो ये दूसरा तरीका हुआ एलिमिनेशन। और फिर एक आ जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से हम सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हमको पढ़ना है। जो क्रॉस किया गया है, जो हमको पढ़ना नहीं है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार नहीं पढ़ना है। ऐसे एक आध क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, और जैसे कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को भी जाने, क्योंकि आगे आपको ये जरूरत पड़ेगा। इस टॉपिक को आपको सीखना चाहिए। और फिर 4 नंबर में हमको पढ़ना है कंसिस्टेंसी, और 5 में इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी हम लोग डिस्कस करेंगे। कंसिस्टेंसी जब दो लीनियर इक्वेशंस एक दूसरे को क्रॉस कर सकता है, एक कंडीशन होगा। और लीनियर इक्वेशंस, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। तो ये जो 2 टॉपिक है ये इसी पर डिपेंड करता है, हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक 6 नंबर में इसके सिलेबस में रखा गया है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स होगा, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ये आपका सिलेबस है, इतना सा ही हम लोगों को पढ़ना है। आज हम लोग टॉपिक पर नहीं चलेंगे, छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे आपको कि पहले लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफिकल मेथड को देखेंगे। तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से लेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का। मान लो अगर एक इक्वेशन दे दिया जाए आप लोगों को, सॉल्व फॉर एक्स, इसका मतलब हुआ कि जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें x का वैल्यू फाइंड करो कि x का क्या वैल्यू होगा। जैसे x + 7 = 12, तो इससे x का क्या वैल्यू है, इसको बोलते हैं सॉल्व फॉर x। तो हम लोग इसको सिंपली निकाल लेंगे, x = 12, और ये 7 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 5, और हमारा आंसर भी यही है 5। अब यहाँ पर ये तो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें जो ये वेरिएबल है, x वेरिएबल कहलाएगा, और 7 और 12 कांस्टेंट है। क्योंकि x जो वेरिएबल है, यहाँ पर ये वेरिएबल है, याद रखिए इस बात को कि वेरिएबल है x, और इसका पावर कितना है, तो इसका पावर है 1 लिखा जाता नहीं है, लेकिन हम लोग इसको x पर पावर 1 पढ़ेंगे। और चूंकि इसका पावर 1 है, यहाँ पर ये पावर 1 है, तो अगर किसी वेरिएबल का पावर 1 हो तो हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ये टॉपिक ही है लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो चैप्टर हमको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उसमें जो वेरिएबल होगा उसका पावर
1 ही होगा। तो लीनियर तो क्लियर हो गया कि हम लीनियर इसको क्यों बोलते हैं। पेयर क्यों लगा हुआ है यहाँ पर, पेयर लगा हुआ है तो पेयर भाई क्यों लगाया पेयर। अब अगर हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 देते हैं और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दे देते हैं, मान लो कि अगर ये 2 इक्वेशन दे दिया गया तो यहाँ पर 2 इक्वेशंस है, 2 मतलब पेयर। तो ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, इसमें आपको सॉल्व करने के लिए मिनिमम 2 इक्वेशंस मिलेंगे आपको, और वो 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके यहाँ पर हमने x का वैल्यू फाइंड किया, यहाँ पर आपको x और y दोनों का वैल्यू फाइंड करना होगा। अब सवाल यहाँ उठता है कि ये 2 क्यों दिया गया, 2 वेरिएबल्स का क्या मतलब हुआ। तो देखो इस इक्वेशन में x वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर एक ही है, 1 है, सिंगल है, सिर्फ x है। लेकिन या तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, इस दोनों में से किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का संख्या कितना है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू 2 है किसी भी इक्वेशन में, इसमें x और इसमें y तो 2 हो गया, दूसरे वाले केस में भी x और y 2 है, इसलिए हम इसको 2 वेरिएबल्स लिखेंगे। तो इस प्रकार से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन जिसका कि पावर 1 होगा, लेकिन 2 इक्वेशंस रहेगा हमारे पास, ये 2 इक्वेशंस और लीनियर है, हमको सॉल्व करना है, इसी चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना है। अब ये इस इक्वेशंस में x और y का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, इसको हम कितने तरीका से निकाल सकते हैं। मेथड नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था सिलेबस में। नंबर 2 मेथड एलिमिनेशन मेथड होगा, दूसरे तरीका से हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और थर्ड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड तो और भी है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, जो कि हमको इस बार नहीं पढ़ना है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक आध क्वेश्चन पर। तो ये 3 मेथड्स जिसके वजह से, जिसको फॉलो करते हुए हम ये इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, हम लोगों को यही पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन आज नहीं, आज इतना सा ही। पहले आप सीखिए कि इस चैप्टर को पेयर क्यों कहा गया, लीनियर इक्वेशंस क्यों कहा गया और 2 वेरिएबल्स क्यों कहा गया। अगर इस बात को आप समझते हैं तो क्वेश्चंस तो इजी है ही, जरूर पड़ेगा। पहले आप टॉपिक को समझिए, टॉपिक समझोगे तभी उसके सॉल्यूशन को बना पाओगे। आज इतना सा है। एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, और अगर पुराने हो तो क्वेश्चन पूछो बाबू, अगर कोई सवाल है तो वो पूछो हमसे। जय हिंद, जय भारत।